Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we will learn about CO2 transportation. ठीक है, how CO2 transport in our blood. तो CO2 जो होता है वो तीन फॉर्म में हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, सबसे पहला है डिजॉल्व फॉर्म, मीन्स प्लाज्मा के अंदर मिक्स होकर वो जितने भी हमारे CO2 होते हैं उसका 7% प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर ट्रेवल करता है. दूसरा है विथ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के साथ वो बॉन्ड करता है और HbCO2 मीन्स कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% CO2 ट्रेवल करते हैं. उसके बाद जो सबसे ज्यादा होता है मीन्स 70% CO2 वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं. CO2 ऐसे इन द फॉर्म ऑफ CO2 ज्यादा अगर हमारे ब्लड में होगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, इसलिए वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. ओके, तो इस तरह कुछ ये है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, ये हमारा ब्लड का वेसल है सपोज दैट, और ये राउंड वाला जो दिख रहा है दिस इज द आरबीसी. आरबीसी के अंदर ही प्रोसेस होता है, O2 भी ट्रेवल करता है, CO2 भी ट्रेवल करता है. ओके, टिश्यू में है हमारा CO2. टिश्यू से ब्लड के वेसल में CO2 मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब ये CO2 जो मूव करेगा तो CO2 का 7% तो प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाएगा क्योंकि इस ब्लड में प्लाज्मा भी है और आरबीसी भी है. तो प्लाज्मा में 7% डायरेक्ट CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो गया. जो 23% बचा उसने हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाया और हीमोग्लोबिन में मिक्स होकर उसने HbCO2 बनाया कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन और उस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो गया. बचा आपका 70% CO2. ये 70% CO2 क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर मीन्स आरबीसी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि हर सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है वाटर, हर सेल में वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. ये CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ओके, कार्बोनिक एसिड बनाएगा ये. उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड जो है ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और HCO3 माइनस में. ओके, ये इसमें टूट जाएगा. अब ये जो हाइड्रोजन है ये आरबीसी में ही रह जाएगा, ये हाइड्रोजन का जो आयन है मीन्स ये प्रोटॉन यही रह जाएगा, और ये HCO3 जो है ये मूव कर जाएगा प्लाज्मा में. ठीक है, तो HCO3 जो है ये प्लाज्मा में मूव करेगा. प्लाज्मा में मूव करेगा तो प्लाज्मा के अंदर हमारे सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, है ना. प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स और वेस्टेज भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, बहुत सारे चीज. तो प्लाज्मा के अंदर जो सॉल्ट है NaCl, ये HCO3 इस सॉल्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा. ठीक है, HCO3 माइनस ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा NaHCO3 प्लस Cl माइनस. ठीक है, ये जब HCO3 NaCl के साथ इसने रिएक्ट किया तो क्या बनाया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. इसे क्या बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोरीन को इसने आयन के फॉर्म में रिलीज कर दिया. अब ये जो क्लोरीन है इसका क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या था, प्रोटॉन ज्यादा हो रहा था, जितने भी H2CO3 टूट रहे थे उन सब से हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बनता जा रहा था और आरबीसी में ही प्रेजेंट था. मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का आयन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, प्रोटॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया क्लोरीन, है ना. तो इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये जो क्लोरीन है, ये क्लोराइड जो है ये शिफ्ट कर जाएगा आपके आरबीसी के अंदर, ताकि यहाँ पर प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट बना है वो इक्विलिब्रियम हो सके, है ना. तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्लोरीन जो है ये आयन फॉर्म में ये शिफ्ट कर गया आरबीसी के अंदर, और इसी शिफ्ट को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट. क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या इसको हम हैमबर्गर इफेक्ट भी कहते हैं. हैमबर्गर फेनोमेना. ठीक है, इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैमबर्गर फेनोमेना कहते हैं. तो ये जो CO2 था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है. ठीक है, तो ये CO2 का क्या हुआ, इसने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया और इसी के फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता गया. तो इस तरह से हमारा CO2 जो है वो
सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पूरे ब्लड में और बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आयन वापस से आरबीसी में मूव कर जाता है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, और इसी शिफ्ट को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैमबर्गर फेनोमेना भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द ब्लड। सो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।